वो तुमसे अभी भी मोहब्बत करता है। काश तुम्हारी शादी शाहजहान से हुई होती। हाँ लेकिन नहीं हुई, बात खत्म। तुम्हारे दिल में उसके लिए नरमी नहीं उभरती क्या? नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी इस नजर से देखा ही नहीं था। अलबत्ता उसकी वजह से मेरे किरदार पे बहुत उंगलियां उठी। देखो अमरीन, जावेयार तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम भूल जाओ उसे। तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है, तुम उसके बारे में सोचो। राहिल प्लीज, जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम लोग इसी एक टॉपिक को लेके बैठ के इस पे ही बात करते रहें। अमरीन, ये टॉपिक नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का मामला है और हमें इसका हल निकालना चाहिए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है, क्या करूं? तुम मुझे बता दो क्या करना चाहिए। खुला का नोटिस भिजवा दूं उसे? दिमाग सही है तुम्हारा? अपने मुंह से तुम इस किस्म की बात निकाल भी कैसे सकते हो? होश में हो या नहीं हो? अमरीन, तुम कैसे भूल सकती हो कि उन लोगों ने तुम्हें किस तरह से निकाला था? तुम उस शख्स की जिंदगी में वापस जाना पसंद करोगी? हरगिज नहीं, मुझे नहीं जाना उस इंसान के पास वापस। तो फिर सोचो अमरीन। क्या सोचूं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं नोटिस भिजवा देता हूँ, क्या कहती हो? आखिर अमरीन, तुम कब तक खुद को ऐसे लटकाए रखोगी? देखो प्लीज, इस मामले को यहीं रहने दो तुम। ठीक है, तो तुम्हें कुछ गुंजाइश नजर आती है? हरगिज नहीं। उस इंसान से मेरा दिल उठ गया। जब बात आपके किरदार पे आ जाए ना, तो कुछ बाकी नहीं बचता। तो फिर अब कुछ नहीं। हम देखो, तुम ना इस टॉपिक के बारे में बार बार बात करते हो तो मुझे बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। प्लीज अब छोड़ो ना ये सारी बातें, बहुत बातें हो गई हैं। तुम अपनी चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। ये लो। तुम भी तो पियो। ये थी। अब तुम भी लेक्चर झाड़ोगे या उसकी तारीफ में शुरू हो जाओगे? पैसा आ गया उसके पास, गाड़ियों में घूमता है, पैसा बहा दिया तो राहील की किस्मत ही बदल गई। इतनी सी बात और इतना गुस्सा? मैं ऐसा तुमसे कुछ भी नहीं कहने वाला। मैं तुमसे बस ये कहूंगा कि ये जरूर सोचो कि वो वापस तुम्हारे लिए आया और अब किसी के पास इनकार की कोई वजह बचती नहीं। देखो, ऐसी जितनी भी वजूहात थी वो तो उसने खत्म कर दी ना। तो अब जो भी फैसला लोगी अपने लिए, उसके लिए बहुत सोच समझ के लेना। मेरी जिंदगी एक बार मिलती है और इसमें मोहब्बत पाने का चांस भी एक ही दफा मिलता है। ये चांस खो दिया ना, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। खैर, तुम इस डिसीजन के लिए मैं फोर्स नहीं करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, ठीक है? एक मिनट। हेलो, कह दिया आपने जो कहना था? हाँ, कह दिया। पूछोगे नहीं कि क्या कहा? मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आई हूं तुम्हारे लिए।
कहो, तुम्हें कबूल है? शादी करोगे मेरी बेटी से? महरीन ने भेजा है आपको। नहीं, मैं खुद आई हूं। मेरी इनसे ज्यादा माँ का आना अहम नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ की जगह हूं। माँ की जगह रख के सोचोगे तो सारे गिले शिकवे दूर कर दोगे। रख दिए सारे गिले शिकवे एक तरफ। सैन, मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि तुम रिदा को घर वापस ले आओ। प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत करो। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ये कह रही हो तुम अम्मी? देखो, उसका असल मकसद था मुझे उस घर से निकालना, और वो निकाल चुकी है। अब वो खुश होगी। तुम प्लीज अपना घर तो खराब मत करो। देखो, वो खुश है या नहीं है मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक सेल्फिश लड़की है और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे इंसानों और चीज़ों के बीच डिफरेंस तक नहीं मालूम। हाँ, लेकिन वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ेगी। क्यों नहीं समझ आता है तुम्हें? नहीं चाहिए मोहब्बत उसकी मुझे। इनफैक्ट नफरत करता हूँ मैं उससे, उसकी मोहब्बत से भी। सैन, बेटा, दुआ करो कि मेरे बेटे का घर बस जाए। इसे अकेला देखती हूँ ना तो बहुत परेशान होती। खाला, आप एक काम करें। आप अपनी बहू को घर वापस ले आए। क्या करूं? उसने तो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। हद कर दी है उससे। कैसे लेकर आऊं उससे? आप उससे कहें कि वो जैन से माफी मांग ले। क्या पता वो समझ जाए। बेटा, तुम समझाओ ना उसे। खाला, इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और प्लीज, अब महरीन के जहेज के लिए आपको झंझट पालने की कोई जरूरत नहीं है। राहील के पास सब कुछ है। चले आए अंदर। आ जाओ। बात, आप यहाँ क्यों बैठे हैं?
सब ठीक तो है? मुझे नहीं लगता रिदा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और अगर मेरे जाने से कुछ होता ना, बहुत टाइम पहले सब कुछ ठीक हो चुका होता। तो लगता है कि अगर तुम चाहती तो सब कुछ ऐसा ही हो सकता है। लगता है आपको अभी भी मेरे खिलाफ कोई भड़का रहा है। कौन भड़काएगा? वो तो चली गई। क्या बता आप अभी भी उसके साथ राब्ते में हो? रिदा, तुमने मुझे हैरान करना छोड़ा नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आज को यहीं होती अपने घर। तो ले आए आप उसे। अगर आपका ज़मीर इजाजत देता है तो ले आए। मेरा समय मैं कौन होता हूँ ज़मीर की बात करने में? मैं तो खुद सब कुछ बेज़मीरी में करती। जैसे कि ज़ैन से तुम्हारी शादी को कबूल कर लिया, तुम्हारी इज्जत करने पे ज़ैन को इस घर लाकर रखना, और फिर जब वो नाराज होकर के आता तो उसे मनाकर वापस लेकर आना, ये सब बेज़मीरी नहीं थी तो और क्या था? यानी जो कुछ आपने मेरे लिए किया, मेरी खातिर किया, वो सारी बेज़मीरी की हरकतें थी, है ना? ले आए अपने वापस। जो कुछ होगा ना, उसका नुकसान तो मुझे ही पहुंचना है। कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अब मैं चाहे कितनी भी कोशिश की मैं कर लूँ वो वापस नहीं है। आप छोड़ दो उन्हें। छोड़ दूंगा। तुम छोड़ दोगी उसे? आप उन्हें छोड़ देंगे, मैं उसे छोड़ दूंगी। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा उसके बारे में मैं सोचना नहीं चाहती।